Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, glory, glory, glory. Thank you, Jesus. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद है, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद है। मुसाफिर इनसे ज्यादा मुसाफिर तेरे में कुछ नहीं, तेरे में कुछ नहीं। जरूरत है, तेरी जरूरत है। तू करता इतना प्यार, तू करता इतना प्यार,
तेरी जरूरत है इतना प्यार तू करता इतना तेरी जरूरत है
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के तूने पिछले पूरे हफ्ता में हमें संभाल कर रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के जो प्रभु जी तेरे लोग, तेरे बंदे, तेरे दास प्रभु जी आज का वचन सुन रहे हैं, उनको पिता परमेश्वर तेरे अपने हाथों में संभाला, उनके लिए तेरा धन्यवाद हो। निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर के अपने बंदों को बहुतायत से इस्तेमाल करें, अपने बंदों के परिवारों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, तेरे बंदों के पिता परमेश्वर बच्चों के ऊपर, गृह बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। जो भी उनकी सेवकाई है उनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर उनका काम काज है उनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। होंदे पिता परमेश्वर के तेरे पवित्र नाम से तेरे लोग पिता परमेश्वर गरीबी की लान से छुटकारा पा जाए। हालेलुया। अगर कोई पिता परमेश्वर नशे की धुन में है या नशे की आदत है, जिसको यीशु के नाम से वो नशे की आदत छूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर कोई पिता परमेश्वर किसी भी किस्म की एडिक्शन में है, यीशु के नाम से वो एडिक्शन जाती रहे। हालेलुया। अगर पिता परमेश्वर कोई भी किसी भी कारण पिता परमेश्वर परेशानी में है, उसकी परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। पिता परमेश्वर तूने कहा है कि तू हमें सिर बनाना चाहता है, पूछ नहीं। तू चाहता है पिता परमेश्वर के तेरे लोग देने वाले बने, लेने वाले नहीं। पिता परमेश्वर तू चाहता है कि तेरे लोगों के पास इतना हो कि जरूरत के समय दूसरों को देने के लिए हो। पिता परमेश्वर अपने लोगों को देने वाले बनाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के हो। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अगर कोई स्पिरिचुअली तौर पर पिता परमेश्वर डगमगा रहा है, जहाँ को बैक स्लाइड हो गया है, यीशु राजा उसको ऊपर तेरा अनुग्रह हो। वो पिता परमेश्वर उसको तो दोबारा रेस्टोर कर यीशु राजा, उसको दोबारा तो अपने परिवार में मिला मेरे प्रभु जी, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे में आगे बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर मैं प्रभु जी तेरे से निवेदन करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज उनके आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर बाधा न डाले। हर एक हर्डल उनके जीवन में जो आता है, उस हर्डल को पिता परमेश्वर तो दूर कर यीशु राजा, उस परेशानी को तो दूर कर यीशु राजा, उस मुसीबत को उनके जीवन से दूर कर यीशु राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने बंदों को ऊपर अपना अनुग्रह कर, अपने बंदों को इस्तेमाल कर मेरे अनुग्रह कर स्वर्गीय परमेश्वर। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने वाइफ को तेरे हाथ में देता प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हो प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर का धन्यवाद लगातार करते रहे। प्रार्थना में रहते हुए प्रवीण के साथ भी हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारे दिलों में वास कर प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ एक एक सांस के लिए, एक एक कदम के लिए, एक एक लहमे के लिए। धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए। बहुत सारे लोग थे आज का दिन देखने के चाहवान थे, मगर नहीं देख पाए, तूने अपने पास बुला लिया। तेरा कितना बड़ा प्यार, मोहब्बत, फजल, अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम इकट्ठे बैठ के बहन भाई तेरा नाम ले सके प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी तू हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु जी तू अपने दास को जो आज का वचन दिया है, आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए। प्रभु जी तू अपने दास को 5 से लेकर 7 तक दुगना मसा दे प्रभु जी, ताकि जो भी इनके मुंह से वचन निकले वो पवित्र आत्मा के द्वारा निकले। प्रभु जी कोई यह शब्द इनके मुंह से ना निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे। प्रभु जी तू अपने दास को पिता बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल कर प्रभु जी। तेरा दास न डर हो के ये वचन दे पिता परमेश्वर। आज जिनको निजात की जरूरत है उनको निजात दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी गरीबी की पिता परमेश्वर हर एक बुरी बुआ उनमें शरीर में से निकल जाए पिता, उनके घरों में से निकल जाए। ओ प्रभु जी मैं देश इस्राइल के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी। वो दुश्मनों के साथ गिरा हुआ देश है, उस देश के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा फजल बना रहे, तेरा पवित्र आत्मा उस देश के मंडराए प्रभु जी, ताकि कोई वेरिस्तान की चलाकी और
उस देश के ऊपर हावी ना हो सके। जितने हथियार उनकी हानि के लिए बनाए गए हैं, एक भी सफल ना हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। तेरा आना बहुत जल्द है। एक एक घुटना तेरे आगे झुके, एक एक जुबान अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और तुझे उद्धारकर्ता करके मान ले प्रभु जी। हम तुझे उद्धारकर्ता करके मानते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, तू जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं प्रभु जी, और पिता उनके ऊपर तू दया कर, रहम कर, जैसे वो फिजिकल ग्रोथ करे, आत्मिक ग्रोथ करे। हम अपने बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। वो स्कूल कॉलेजों में टॉप करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, माँ बाप का नहीं बल्कि इस देश का नाम रोशन करे। जिस देश में उन्होंने जन्म लिया है, उन बच्चों के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए प्रभु जी। और प्रभु जी, उन बच्चों के ऊपर दया करो प्रभु जी। और प्रभु जी, पूरे वर्ल्ड में जितने तेरे दास और दासियां तेरे नाम की खातिर सताए जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर जिंदा जलाए जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर उनके बच्चों को भी मारा पीटा जा रहा है प्रभु जी। और प्रभु जी, उनको आजाद करो ताकि आजादी के साथ तेरा वचन लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि तेरा आना बहुत जल्द हो सके प्रभु जी। मैं दोबारा तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आज का वचन पढ़ने, सुनने, सुनाने के द्वारा 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी आपके शूले बन के निकले प्रभु जी। जो मैंने मांगा दिया, दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की हमद सना हो। यीशु भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन जो है वो हमें मिलेगा पहला पतरस, उसका पहला अध्याय, उसकी 4 और 5 आयतें। हालेलुया। आइए हम देखते हैं खुदा का वचन क्या कहता है। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला पतरस, उसकी पहला अध्याय 4 तो 5 आयत। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की समर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। खुदा का वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि है। तो सबसे पहले क्या प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की कहते हैं, सलाम कहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहाँ जहाँ भी आप हैं उसके मुताबिक। हालेलुया। और इसके साथ यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी रहमतें अवधि है। और आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं, जो कि आपकी खिदमत में हर सैटरडे को परमेश्वर की महिमा के लिए आपके सामने हम लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो है परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि आज हम इसके बीच में देखेंगे कि जब हम बचाए गए हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। जब उसकी प्रक्रिया को हम जानते हैं तो वो हमें कहाँ तक ले जाता है, उसकी जो प्रक्रिया, उसका अनुग्रह हमें वो कहाँ तक ले जाता है। पतरस का जो कहना है उन विश्वासी लोगों के लिए कि जो दुखों और मुसीबतों और परेशानियों के बीच में से गुजर रहे थे, जहाँ जो अपने शरीर में विश्वास के कारण परेशानी में गुजर रहे थे, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह कहता है वो होता रहे और परमेश्वर का अनुग्रह उनको बचाता रहे। तो जब वो हमें बचा लेता है परमेश्वर अपने लहू के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, तो वो हमें शुद्ध भी करता है। जब वो हमें शुद्ध करता है तो वो हमें अपनी महिमा के लिए तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि वो हमें अपनी महिमा के लिए जब तैयार करता है तो उसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात जो है कि जब वो हमें अपनी महिमा के लिए
हमें तैयार करता है तो वो हमें एक ग्रांटेड प्लेस पर ले जाता है। ग्रांटेड प्लेस मीन के पीटर का जहाँ कहना है कि हम विरासत के हिस्सेदार हैं, हमें एक विरासत में जगह मिल जाती है कि वो जो जगह है वो जो परमेश्वर ने खुद तैयार किया है। विरासत का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मरने वाला अपनी पूंजी को पीछे छोड़ कर जाता है अपने चाहने वालों के लिए। हालेलुया। तो ये फैमिली मेंबर के लिए तोहफा होता है। तो हमारे मामले में जो विश्वासी लोग हैं उनके मामले के बारे में हमारे पास एक विरासत है जो उसके द्वारा दी गई, जो मर गया था और अब वो जीवित हो गया है। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसके 17 आयत के बीच में लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसको खोल सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं हमारे साथ। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 17 आयत के बीच में क्या लिखा देखते हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि हम संतान हैं तो संतान के साथ साथ हम वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और उसके संगी भी हैं। हालेलुया। ये देखिए कि परमेश्वर कितना बड़ा है। तो परमेश्वर हमें अपने परिवार में शामिल करता है, परमेश्वर हमें अपने परिवार के साथ हमें बिठाता है। जब तक उसके साथ हम दुख उठाते हैं तो उसके साथ क्या करेंगे? आनंद भी पाएंगे, हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इस विरासत को उसके साथ हम साझा भी करेंगे। देखिए कितने परमेश्वर का अनुग्रह है कि मुझे और आपको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो हमें अपने साथ बिठाता है और अपनी महिमा में वो ले जाता है। आजकल बहुत सारे स्वर्ग और नरक के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर बातें की जाती है। इसके लिए चिंता मत करें, मैं आपको थोड़े शब्दों में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जो स्वर्ग है वो स्वर्ग एक ग्लोरियस प्लेस है। क्या है वो? ग्लोरियस प्लेस है, गौरवशाली स्थान है। पतरस हमें कहता है कि जगह को हम और भी करीबी से देखेंगे। उस जगह में जब हम बैठेंगे, उस जगह में हम चले फिरेंगे, उसको हम और भी ज्यादा बारीकी से करीबी से देखेंगे। हालेलुया। पतरस इस विरासत का वर्णन कैसे करता है? वो कहता है कि 3 बातों को बताता है। वो 3 बातें जहाँ नेगेटिव रूप में दी गई है, लेकिन हम उस नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में देखेंगे कि उस नेगेटिव चीजों को हम पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। पहली वहां बात बताई गई है कि वे जो जगह है, जो स्वर्ग है, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी दुश्मन इसे नष्ट नहीं कर सकेगा। पतरस के दिनों में उन्हें शहरों के शहर तबाह होते उसने देखे अपनी आंखों से। उसने विश्वासियों को मरते हुए देखा है, उसने चर्चेस को ढाते हुए देखा है, उसने कलीसिया बर्बाद होती हुई देखी है। लेकिन किनके द्वारा? उस समय रोमी साम्राज्य थे, रोमी सिपाही थे। लेकिन वो एक शहर की बात करता है जो कहता है वो कभी तबाह नहीं होगा। जैसे तो हमारी इस बिल्डिंग को तबाह कर दोगे, जैसे तो हमारी 4 दीवारी को तबाह कर दोगे, लेकिन जो असली चर्च है, जो असली स्थान जो हमारे लिए बनाया गया खुदावंद ने, उसको तुम कभी तबाह नहीं कर सकते हो। तुम हमारी आत्मा को तबाह नहीं कर सकते हो। लिखा है कि जो इस दुनिया को तबाह करते हैं, इस दुनिया के बीच में जो हमारी चर्चेस है, इमारतें जो हैं, उनको जो तबाह करते हैं, कहता है कि उस स्थान तक उनकी पहुंच नहीं है, उस स्थान तक वो नहीं पहुंच सकेंगे, उस स्थान को वो जाकर तबाह नहीं कर पाएंगे। वो है स्वर्ग। हालेलुया। जैसे लगे लिखा है मत्ती की किताब में उसका 6 अध्याय उसकी 19 और 20 के बीच में लिखा गया है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 19 और 20। आइए हम देखते क्या कहता है।
अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं और यहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, यहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ता है और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। इसलिए हमें ये कहा गया है, पतरस और जो मत्ती जो ये बात के ऊपर जोर दे रहे हैं दोनों ही, वो कहता है कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर कोई भी जाकर चोरी नहीं कर सकता, जहाँ कोई भी जाकर मारपीट नहीं कर सकता, जहाँ कोई भी चोर, जहाँ जो कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए वचन में लिखा है कि जहाँ रहते हुए स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करें। क्या स्वर्ग में हम पैसा लेकर जाएंगे? नहीं, वो इस बात की बात नहीं करता है। क्या स्वर्ग में हम ज्वेलरी लेकर जाएंगे? नहीं, वो भी इस बात की भी बात नहीं करता। क्या हम सोना चांदी ज्वेलरी या और डायमंड वगैरह लेकर जाएंगे? नहीं, वो इस बात की बात नहीं करता है। वो बात करता है आपके विश्वास की। वो कहता है कि आप जो है विश्वास में मजबूत हो जाएं, जो कि विश्वास जो है आपके विश्वास को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता है, आपके विश्वास को कोई भी मजबूत नहीं कर सकता है। जहां वो कहता है कि अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो, you do some great work, you do some good work. Good work means you follow Christ, you obey Christ, you take the baptism, you repent from your sin. All these things वो बातें करता है। जहाँ कहता है, दूसरी बात वो कहता है कि it cannot be defiled, it cannot be defiled। इसको मतलब कि आप पवित्र नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र जगह है, उसको कोई भी अपवित्र नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है कि इसको कोई भी गंदा नहीं कर सकता है, जहाँ इसको कोई भी दाग नहीं लगा सकता है। हालेलुया। जहाँ इस पृथ्वी में आपको मसीह के कारण कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, आपको इस दुनिया में रहते हुए कोई लोग आपको मारते हैं, कोई पीटते हैं, कोई लोग आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, कोई आपको घरों से निकालते हैं, कोई आपको अपने गांव से निकालते हैं, जहाँ आपके मुंह पर काली काख लगाते हैं, बहुत बुरी हालात करते हैं। लेकिन स्वर्ग में लिखा है स्वर्ग के बारे में कि उसको कोई भी गंदा नहीं कर सकता है। स्वर्ग इस दुनिया के विपरीत है। इस दुनिया के बीच में हम देखते हैं बलात्कार होते हैं, इस दुनिया में बर्बादी होती है, इस दुनिया में चोरी होती है, किसी के हाथ लगाने से आदमी अशुद्ध हो जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक छोटे छोटे बच्चों को वो बहुत पीट रहे थे। क्यों पीट रहे थे? क्योंकि वो ब्राह्मणों के मंदिर में जाकर वहां पानी पीने लगे। बेचारे बच्चे, बाहर गर्मी थी, चले गए, पानी पीने लगे। उनको क्या पता था बच्चों के, और बच्चों को बहुत बुरी रीति से पीट रहे थे। क्यों? वो कह रहे थे कि आपके यहाँ आने से हमारा जो मंदिर है वो अपवित्र हो गया है, अशुद्ध हो गया है। मेरे अजीजों, ध्यान से सुने, ध्यान से इसको जांचें कि क्या आपके हाथ लगाने से कोई चीज अपवित्र हो सकती है? नहीं। मेरी बातों को ध्यान दें। इस ऐसी कोई भी जो चीज है वो स्वर्ग में ऐसी नहीं होगी। स्वर्ग में कोई ऐसी अपवित्र जगह जो पवित्र जगह है उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता। वहां ना मृत्यु होगी, ना कोई शैतान होगा, ना पाप होगा, ना दुख होगा, ना परेशानी होगी, बल्कि वहां हमेशा हम इन चीजों से दूर रहेंगे और परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वाला है, वो कहता है कि जब हम अनंत और महिमा की भूमि पर जाएंगे, परमेश्वर हमारी आंखों के जो है आंसू पूछेगा। जैसे दुनिया में हम दुख उठाते हैं, जैसे दुनिया में हम अपनी आंखों से आंसू भी बहलाते हैं। क्यों? हमें अपने अजीजों की चिंता है, हमारे अपने विश्वासियों की चिंता है। हमारे विश्वासियों को पीटा जाता है, हमारे विश्वासियों को बेइज्जत किया जाता है, हमारे विश्वासियों के ऊपर दोष लगाए जाते हैं। हम उनके लिए अपने आंसू बहाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब हम उस पवित्र जगह में जाएंगे तो परमेश्वर हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। वहां ना मौत होगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि पहली बातें जाती रही, नई बातें आ गई। मसीह के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर बड़ा है। फिर तीसरी बात वो जहां कहता है स्वर्ग के बारे में कि उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जहां कुछ ऐसा है जो पहन नहीं सकता। इस दुनिया के सभी महान स्थल और संपत्ति
एक क्षण में जो है वो बर्बाद हो सकती है। जैसे कि आपका घर, आपकी कार, आपका पैसा, जो भी आपका है, जो भी आपके पास है, सब कुछ एक क्षण में खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ एक क्षण की खेल है, लेकिन परमेश्वर का वचन में बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो जगह है, जो स्वर्गीय जगह है, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। जो शहर को, उस शहर की जो है, उस शहर की मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। हालेलुया। उसको किसी भी रेस्टोरेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना वो मिटाया जाएगा। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और गाना हम सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। फजल रहे सादे ते सदा ते खुदा सादे ते सदा ओ मंगाए दुआ तो मंगाए दुआ फजल रहे सादे ते सदा खुदा के हो दुआ तेरा फजल रहे सादे ते सदा खुदा के हो दुआ तेरा फजल रहे सादे ते सदा। नाले पर के जावे तेरे कर विच आवे सा नाले पर के जावे साडे ते बरसा साडे ते बरसा साडे ते सदा फजल रहे सादे ते सदा खुदा के हो दुआ तेरा फजल रहे सादे ते सदा। गुनाह तो देने लई माफी सो दे लई काफी गुनाह तो देने लई माफी शिफा तो नई शिफा तेरा सदा तेरा फजल सादे ते सदा खुदा दुआ फजल सादे ते सदा।
फड़िया होया रहमत नाले परिया होया फड़िया होया मंगिया जो किता तू अता मंगिया जो तू फजल रहे साडे ते सदा खुदा तेरे ओ दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा ते खुदा तेरे ओ दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। खुदावंद भला है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि हम स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं कि स्वर्ग एक कैसी प्लेस होगी। तो हमने कुछ बातें जो है वो पहले देखी थी। अब हम देखते हैं कि जो स्वर्ग है वो गार्डेड प्लेस है, मीन्स सुरक्षित प्लेस है। न्यू टेस्टमेंट के जमाने में लोग जो है वो जैतून के दरख्त की खेती करते थे। हालेलुया। क्या करते थे? जैतून के दरख्त की खेती करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक दाखरस की जो उम्र होती थी, जो जैतून का जो दरख्त होता था उसकी उम्र जो है वो 25 साल तक उसकी उम्र होती थी। इस दाखरस जो है वो हमेशा विरासत के दाखरस के रूप में सोच जाते थे लोग। क्यों? क्योंकि जैतून जो है वो काफी फायदों की खेती होती थी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब दुश्मन आते तो इस खेती को नष्ट करते ताकि अगली पीढ़ी के लिए विरासत जो है वो ना रहे। जहां खुदा को देने के लिए इनके पास कोई पैसा ना बचे, इसलिए वो आकर इस खेती को, जो दुश्मन है, इस खेती को तबाह करता है। हमारी दुनिया की विरासत एक दिन नष्ट हो सकती है, चाहे हमारे बाप दादी जो विरासत को छोड़ जाते हैं, लेकिन स्वर्ग जो है वो सुरक्षित है। स्वर्ग में जो परमेश्वर ने हमें विरासत दी है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। स्वर्ग कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो वास्तविकता है, वो सच्चाई है। किसी आदमी की लिखी हुई कहानी नहीं है, वो खुद परमेश्वर ने उसको रचा है, परमेश्वर ने उसको खुद बनाया है। वो इस प्रेजेंट वर्तमान जो है उसकी वास्तविकता है, जिसकी रक्षा हमारे गए स्वर्गीय पिता खुद करते हैं, जिसकी रक्षा जो है वो स्वर्गदूत जो है वो करते हैं। अब तक मैंने कहा है कि हमारे पास वास्तविकता आनंद की कुछ विश्वसनीय कारण है। आपके पास क्या है, इसको हम देखते हैं आगे। आपके पास खुदावंत की सील है। वी आर सील्ड बाय गॉड। हम परमेश्वर के द्वारा सील किए हुए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा मोहरबंद किए हुए हैं। द प्रॉमिस, द वादा, पत्र विश्वासियों को बताता है कि तुम्हें संभाल कर रखा गया है। दाऊद के पत्रस के जमाने में विश्वासी जो थे काफी मुश्किलों में गुजर रहे थे, काफी परेशानियों को उनको सामना करना पड़ रहा था। आज भी हमारे जमाने में भी वही हालात हो चुके हैं। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन में बताता है, पत्रस के जबानी से, पत्रस के कलाम के द्वारा के कहता है कि उसने हमें संभाल कर रखा है। जो शक्ति हमें संभाल कर रखती है वो हमारे अंदर रहती है। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मुझे और आपको संभाल कर रखता है। पवित्र आत्मा मुझे और आपको लिए फिरता है। विश्वासी की जो सुरक्षा है अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा से भी ज्यादा है।
आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े टॉप पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों ने अपनी गाड़ियों को कैसे बुलेट प्रूफ किया हुआ है, कैसे उन लोगों ने उनके टायर वगैरह सड़क कैसे बुलेट प्रूफ किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो स्वर्ग की जो सुरक्षा है वो इस पॉलिटिशियन से भी कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उसके पास गुप्त सेवा है, हमारे पास प्रभु की सेवा है, उसके पास सिपाही है इस दुनिया के जो पॉलिटिशियन है, लेकिन हमारे पास स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर खुद है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं द पावर, शक्ति। ये कैसे संभव है? हमारी सुरक्षित होने का कारण यह है कि हमारे अपने आप को हम नहीं बचा सकते, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, ना मैं किसी और को बचा सकता हूं, बल्कि हम परमेश्वर की शक्ति के द्वारा सुरक्षित हैं। परमेश्वर हमें बचाता है। अगर ये मेरे और आपके हाथ में होता तो शायद हम दूसरों की ज्यादा नुकसान ही हम पहुंचाते हैं। अगर ऐसी चीज मेरे और आपके होते में, हम तो कलर देखकर उसका डिसीजन लेते, हम उसकी जो अर्थ का हालात है उसको देखकर हम उसका डिसीजन लेते, हम उसके परिवार को देखकर डिसीजन लेते, हम उसके जो फाइनेंसेस हैं, घर बार को देखकर हम उसका डिसीजन लेते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसे डिसीजन नहीं लेता है। हालेलुया। परमेश्वर के डिसीजन लेने का तरीका अलग ही है। कहता कि हमारा आधार खुदा की शक्ति पर निर्भर है, इसलिए हमें बिना चिंता से रह सकते हैं। हमें किसी भी किस्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वो शुरू करता है उसको वो पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। हालेलुया। नया जन्म लिए हुए आदमी या विश्वासी गिर सकता है, पर खुदा उसको उठा खड़ा करता है। वो गिरा हुआ नहीं रहता है, खुदा उसको उठा खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का यह वादा है, परमेश्वर का वादा है कि जो विश्वासी है उसके हाथों में सुरक्षित है। हम हर एक ऐसे खुदा की सेवा करते हैं कि जो हमें हर हालात में हमारे साथ रहता है, हमें हर हालात में हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, हर हालात में हमें वो अपनी सुरक्षा देता है। और हमारे पास स्थायी घर स्वर्ग में हम जब वो पहुंच जाएंगे वहां वो हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्या आप उस स्थान की लालसा नहीं करते हैं? क्या आप उस स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं? क्या आप जैसे इस दुनिया में रह रहे हैं बिना सुरक्षा के, क्या आप ऐसे ही रहना चाहते हैं? आप ध्यान से देखिए कि क्या जब जो किसान हैं वो वहां इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास कोई भी सुरक्षा नहीं है, कि जो लोग इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पास कोई भी इतनी सुरक्षा नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो जबरदस्त उनके ऊपर तानाशाही की तरह उनके ऊपर बढ़ रही है। लेकिन मेरे अजीजों, स्वर्ग में ना तो कोई ऐसा प्रोटेस्ट होगा, ना स्वर्ग में ऐसी कोई तानाशाही होगी। स्वर्ग में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही होगा, वो हमारा स्थायी घर होगा। जब ये जीवन खत्म हो जाएगा हमारा, अगर हम बचाए गए हैं तो हम स्वर्ग के लिए अपनी पक्की सीट हमारी है, हम स्वर्ग की ओर रवाना होंगे। हमने अपने जीवन में बहुत गलतियां की होंगी, जैसे अभी भी हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर में उन गलतियों को माफ करता है जब उनसे उनकी माफी मांगते हैं, और हम उसके दोषी भी ठहराते हैं खुदा के। क्या आपने कभी ऐसे कुछ किया है कि जिससे आपको आपकी गलती का महसूस हो? अगर ऐसा है तो आप मेरे प्यारे मित्रों उस गलती का एहसास करें, उस गलती से क्षमा करें और खुदावंत से दोबारा फिर एकदम माफी मांगे, और फिर वो आपको उस जगह की ओर ले जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वादा है, उसने मुझे निजात दी है, उसने मुझे सुरक्षा दी है। मैं चाहता हूँ कि आप सब उस सुरक्षा के हिस्सेदार हों। आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ, द प्रूफ, सबूत। पत्र जो है 5वीं आयत के बीच में हमें बताता है कि हम एक ऐसे उद्धार के सहभागी हैं
जो हमारे दुखों से कहीं परे हैं। जैसे इस दुनिया में हम सोच रहे हैं कि हमारे दुख बहुत बड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि हमारे दुख ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पहाड़ की तरह है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम उस उद्धार के बागी हो जाएंगे तो ये दुख हमारे सामने एक चींटी के समान होंगे, लेकिन हमारा उद्धार इस चींटी के ऊपर कहीं बढ़कर होगा। वो उनको बताता है कि उनका मसीही में विश्वास अनंत आशा को सुरक्षित करता है। आपका विश्वास आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। आपका विश्वास आपका विश्वास ही आपकी सुरक्षा है। हालेलुया। हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। मेरे मित्रों, जब हम बचाए जाते हैं तो हमें हमेशा के लिए सुरक्षित जो है वो हमारे ऊपर मोहर लग जाती है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पौलुस कहता है कि उन्हें विश्वास के द्वारा अनुग्रह के होता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह होता है। उद्धार जो है विश्वास के द्वारा अनुग्रह जो है वो हमें मिलता है। उद्धार हमें परमेश्वर के आत्मा की मोहर लगाता है। उद्धार जो है ये तब तक है जब तक हमें अपनी सच्चाई घर तक नहीं पहुंच जाते। मेरे अजीजों, निजात की जो प्रक्रिया है वो लगातार है। निजात लगातार की प्रक्रिया है। निजात जो है लगातार अपने लोगों को अपने पास ले जाता है। खुदावंद आपके सबको बरकत दे। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अनुग्रह से बचाए गए हैं उनके पास प्रभु यीशु मसीह है, और जो उनके पास है उस पर आनंदित होते रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम प्रार्थना में जाएं और आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों का अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, जिन लोगों ने अभी तक स्वर्ग की सुरक्षा नहीं ग्रहण किया है, खुदावंद आपको स्वर्ग की जो नागरिकता है वो आपको प्रदान करे, स्वर्ग की सुरक्षा है जो आपको प्रदान करे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ इस छोटे समय के लिए जो तूने हमें दिया, कि हम इस समय के बीच में पिता परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन तूने आज मुझे दिया है, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर लोगों के मनों में प्रभु जी एक उम्मीद की किरण उड़ाल प्रभु जी, ताकि वो पिता परमेश्वर अपने गुनाहों से छुटकर पिता परमेश्वर सुरक्षा की ओर बढ़े, जो सुरक्षा जो स्वर्गीय स्थान है उसकी ओर बढ़े। वो प्रभु जी अपने विश्वास को तेरे पर डालें, क्योंकि उनका विश्वास तब शुरू होता है जब वो पिता परमेश्वर तेरे ऊपर अपना भरोसा डालते हैं। वचन में लिखा है कि जो तेरे ऊपर भरोसा करते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं, उनके मुंह कभी भी काला नहीं पड़ते हैं, बल्कि वो सूरज की मानवी चमकते हैं। प्रभु जी अपने लोगों को बचा, प्रभु जी अपने लोगों को सुरक्षा दे। प्रभु जी जो लोग पिता परमेश्वर तेरे लोगों को सताते हैं उनका जवाब पिता परमेश्वर तू ही खुद देने वाला है। खुदावंदा हम प्रभु जी तेरे वचन के मुताबिक अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि हम अपने मुंह से सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अपनी सुरक्षा अपने लोगों तक पहुंचा प्रभु जी, ताकि तेरे लोग दुखों मुसीबतों परेशानियों के होते हुए भी पिता परमेश्वर आनंद से रहें, तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके। तो भला है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई को, हर एक विश्वासी को जो इस पृथ्वी पर आया है, हर एक को पिता परमेश्वर अपने हाथों में ले, क्योंकि तेरी ये ख्वाहिश है प्रभु जी कि कोई भी रूह जो है वो बर्बाद ना हो, बल्कि हर एक जो रूह है जो इस पृथ्वी पर आई है वो सबके सब बचाए जाए। प्रभु जी अपने लोगों को पर दया कर। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। तो आइए हम एक और गाना सुनते हैं और इस गाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिंदगी है तू, बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है
जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। प्यार दिखाया, रिश्ते आया, प्यार दिखाया, रिश्ते आया, जन्म लिया तो सुई फिर खून बहाया, जन्म लिया तो सुई फिर खून बहाया। जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, जिंदगी है तू, बंदगी है तू। ये उठाई की मार भी खाई, सिर उठाई ओड़ों की मार भी खाई, सब्र सुनाई, दुख आया तुझसे सब्र सुनाई। जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। बरसाया, हिम्मत का नी बरसाया, जिंदगी है तू, खुदा आप सब बरकत दे और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक आप इस प्रोग्राम को देखते रहे। प्लीज इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें ताकि ये प्रोग्राम है और भी बहुत तरीके से ऐसे तरीके से पहुंच सके आप लोगों के पास और परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।